हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ एकता को मैं रेडी करा के लेके आ रही हूँ। मतलब मैं सिर्फ अकेले नहीं, सभी को मिलके रेडी कराया है। और यहाँ बस अब कन्यादान के लिए एकता आ चुकी है। कन्यादान होगा एकता का। अब ये मोमेंट बहुत इमोशनल वाला मोमेंट होता है। तो क्या बताऊँ मैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। एक जो बेटी हो या बेटी की माँ हो या जो मैरिड है, वो इस मोमेंट को समझ सकते हैं कि कैसा मोमेंट हो जाता है ये। तो आप लोग देखिए, यहाँ चाचा चाची पहले से इमोशनल हो चुके हैं। और मैं हड़बड़ी में, तो मैं साड़ी का हालत ही मत ही पूछिए कि कैसा हालत हुआ है। और कन्यादान में मिडिल में दुल्हन को बैठाया जाता है, साइड साइड में माँ पापा बैठते हैं। कन्यादान होने के बाद ही दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठते हैं। और जुड़ाव भी अभी नहीं होगा, कन्यादान होने के बाद ही किट जुड़ाव होता है। और कन्यादान मतलब एक ऐसा नियम है जो बेटी को, मतलब ऐसा फील होता है ना कि बेटी को पोस पाल कितना बड़ा करो, फिर उसको मतलब दान में दे दो बेटी को। ऐसा लगता है, बहुत दुख होता है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे भी ये चीज़ फील हो रहा था कि कितना दुख का ये होता है। मैं भी अपनी बेटी को बड़ी कर रही हूँ। ये दिन मेरे साथ भी आएगा एक दिन कि मैं अपनी बेटी को किसी हाथ में दे दूँगी। बट ये तो रीति है संसार का, ये तो सभी के साथ आता है और सभी को करना पड़ता है। सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो और एक बेटी का घर बस जाए, उससे बड़ा खुशी एक माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता है। तो बस हमेशा यही दुआ करना चाहिए एक माँ को या बाप को, पापा को, कि एक बेटी का घर बस जाए। कभी भी उसको पोस पाल के उसको बड़े किए हैं, ये सोच के अपने तरफ, अपने साइड को बेटी को कभी नहीं रखना चाहिए कि हाँ बेटी माँ बाप से क्लोज़ रहे। और ये सोच बहुत गलत है। एक टाइम ऐसा आता है कि भगवान भी उस इंसान को सबक सिखाई देते हैं। इसलिए कभी भी बेटी को हमेशा उसको ससुराल के लिए ही प्रेरित करना चाहिए। भले वो माँ बाप से एकदम बात नहीं करे। मेरा शादी हुआ था, मैं 1 महीना तक अपनी मम्मी पापा से बात नहीं की थी। मुझे पता ही नहीं था कि हाँ, मतलब कि किसी का, मतलब क्या बोले, फ़ोन से कोई लिंक ही नहीं था मेरा। मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो आज के डेट में मैं अपने ससुराल में एकदम से अच्छे से बस गई हूँ। और एक होना चाहिए ऐसे ही, हमेशा माँ बाप को हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। मैं भी ऐसे ही माँ बनूँगी। मतलब मैं भी अपनी माँ से शिक्षा ली हूँ कि मेरी माँ का हमेशा कहना था कि कभी भी बेटी को शादी करके बेटी का लाइफ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो माँ इन्वॉल्व हुई उसका संसार तो उजड़ना है ही। एकता ऐसे ही बहुत समझदार है। एकता तो मतलब हर फैमिली को मिला के रखने वाली में से है और ससुराल को तो बसा देगी। और यहाँ पे सिंदूरदान हो चुका है। उसके बाद बहुत इमोशनल मोमेंट था, इसलिए कोई गीत गाली नहीं हो रहा था। फिर भी मैं थोड़ा बहुत मजाक की, वो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। और ननद के हस्बैंड नंदोई से मजाक करना तो बनता है, सरहज का एक हक है नंदोई से मजाक करना। तो वो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। ऐसे हमेशा तो चांस नहीं मिल सकता मजाक करने का, एक शादी के टाइम में होता है। तो बस वो मजाक मैं करूँगी। और यहाँ पे भी एकता का एकदम मतलब सैड हो चुकी है, बिकॉज एकता को पता है कि विदाई होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक बेटी के लिए कितना दुख का होता है कि अब मायके से हमेशा के लिए, मतलब हमेशा, मतलब आती है शादी के बाद, आएगी गेस्ट बन के आती है एक बेटी। बट हस्बैंड और ससुराल वाला का पूरा हक हो जाता है एक बहू पे, मायके का हक ख़त्म हो जाता है। तो ये सबके साथ ही होता है। तो बहुत लगता है, बहुत दुख। और एकता का हालत तो बहुत ख़राब था। बस अब हम लोग निकल गए यहाँ से विदाई होने के बाद घर के लिए। घर जाके थोड़ा रेस्ट वगैरह भी करेंगे, बहुत टायर्ड फील हो रहा है। उसके बाद
मैं यहाँ पे शाम को आई शोरूम में। मैं सोची कुछ देखती हूँ, कुछ पसंद आया। तो जीन्स तो लेना नहीं था, ऐसे ही देख रहे थे जीन्स। मैं यहाँ से ली हूँ एक स्लीपर्स और कुछ चीज़ ज़रूरत था वो ली। ये स्लीपर्स मुझे बहुत अच्छा लगा कलर वाइज, तो ये ली। और मेकअप ब्लेंडर ली, जो कि यूज़ एंड थ्रो होता है, वो वेस्ट होता है यूज़ एंड थ्रो वाला। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा घूमे फिरे, कुछ खाए पिए सिटी सेंटर या सॉरी वेगा सर्कल में। वेगा सर्कल के बाद जाएंगे डोसा सेंटर में, वहाँ सोचा डोसा खाने के लिए। तो यहाँ से मैं ली नेल पेंट भी लेना, बट वो कलर मतलब समझ में नहीं आया लेने के लिए, तो ले ली बिकॉज समझ में नहीं आया। फिर यहाँ वेस्ट साइड में आए, वेस्ट साइड में लेना था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती, नहीं बता सकती क्या लेना था। उसके बाद यहाँ पे डोसा सेंटर से ही हम लोग डोसा वगैरह खा के निकल गए। उसके बाद यहाँ पे मेरा पैकिंग स्टार्ट हो चुका। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो मैं मॉर्निंग में यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। इतना दिन से टाइम नहीं मिला पैकिंग करने का, और ये भी बोल रहे थे तुम कोई बात नहीं मॉर्निंग में कर लेना, इतना हड़बड़ी क्या चीज़ का, उतना थोड़ा एक दिन का तो बात ही है। तो मैं बोली चलो एक दिन का बात है, बट बच्चा लोग का कपड़ा तो ज़्यादा लेना पड़ता है। हम लोग का चलो एक सेट से हो जाएगा काम, बट बच्चा लोग के लिए ज़्यादा लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं रेडी हो गई। रात का बज रहा है 9:30 और निकलना था 10:30 बजे तक निकल जाना था। 11 बजे ट्रेन का टाइमिंग था। तो हम लोग के घर से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस पे है। निकल रहे हैं, दोनों बच्चा भी रेडी हो चुका है। बस मेरे पतिदेव जी अभी रेडी नहीं हुए हैं, बस वो रेडी हो गया। और मैं ट्रेन में मुझे सूट वगैरह पहनना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल सा ट्राउजर एंड टॉप डाल ली हूँ। तो गाइस अब निकलते हैं, तो फिर मिलती हूँ आप लोग से। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं रिसेप्शन के लिए, और रात का भी बज रहा है 11 और 11। बेटा एडवांस और ये क्या किया कि शूज एक्स्ट्रा नहीं ले, बिकॉज बच्चा कपड़ा से इतना ज़्यादा ट्रॉली भर गया था कि मतलब हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेस ही नहीं बचा था। मतलब कहीं भी जाओ तो बच्चा लोग के लिए ड्रेस ज़्यादा लेना पड़ता है, कब गिल्ला कर दे कब क्या कर दे। तो इतना ज़्यादा हो गया कि वो मतलब जो पहन के जा रहे हैं वही पहन के जा रहे हैं, बेटी भी जो पहन के जा रही है वही पहन। और मेरा तो मतलब थोड़ा सा नींद में प्रॉब्लम हो जाता है हील्स पहनने से, इसलिए मैं फ्लैट पहन के जा रही हूँ। और हील्स को मैं ट्रॉली में डाल रही क्या उतनी जल्दी आपको भैया को देखे शूज एडवांस पहन लिए हैं, वो रिसेप्शन अभी से वो कर रहे हैं। जानते क्यों? ये दोनों बच्चा से ट्रॉली भरा है, हम लोग कपड़ा से नहीं भरा है ये। हाँ दोनों का ही किस कपड़ा है सिर्फ इसमें। कश्मीर में गए थे लोग का कपड़ा से भरा था, अभी भी लोग कपड़ा से भरा है। अभी सब पे है लग रहा है। हाँ तो सब लाइट्स ऑन है। ये बोलता है तो आजकल वेलकम गाइस कर रहे हैं गाइस हम लोग अभी। और हम लोग स्टेशन पहुंच गए, और हम लोग से पहले सभी कोई पहुंच चुके थे। तो हम लोग ऐसे लेट नहीं थे, टाइमिंग था ट्रेन का अभी, बट सभी कोई से लेट पहुंचे थे। उसके बाद वेट करना पड़ा, और बाबू यहाँ पे गन रखा था बैग में, उसके लिए कितना ज़्यादा रो रहा था कि गन चाहिए उसको। वो किसी का हाथ में कुछ भी टॉयज़ वगैरह कुछ भी देख लेता तो रोने लग जाता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो बाबू को मैं अपने पास ही रखती हूँ, बिकॉज इधर उधर से बहुत बदमाशी करता है। और बेटी का बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं रहता, वो समझदार हो गई है, तो वो एक बार बोलने से समझ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 45 to 50 पीपल्स हैं। ग्रुप में जाना फैमिली मेम्बर्स के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रात का टाइम था तो मैं थोड़ा सूट की। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके दुर्गापुर। और दुर्गापुर का वेदर देखिए कैसा है, धूप इतना नहीं है और ठंडा ठंडा ही लग रहा है, इतना गर्मी भी फील नहीं हो रहा है। और एकता के यहाँ के इन-लॉज़ आए हुए हैं हम लोग को पिक करने के लिए। तो गाड़ी वगैरह सब ठीक हो चुका है, बस अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, फटाफट से फ्रेश होंगे। और अभी शायद 9 बज चुका है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता टाइम कितना हो रहा है, बिकॉज़ इतना हड़बड़ी रहता है कि भी टाइम का भी अता पता नहीं रहता। उस टाइम मैं टाइम नहीं देखी थी। तो यहाँ पे बस पहुँच के वहाँ कैसा क्या है मैं वहाँ पे जाके मिलती हूँ, कि दिखाती हूँ। ये स्टेशन देखिए कितना अच्छा है, दुर्गापुर का स्टेशन। मैं दुर्गापुर फर्स्ट टाइम आई हूँ, कभी नहीं आई थी पहले।
तो यहाँ पे बस किया गया था हम लोग के लिए, बिकॉज़ हम लोग इतना जन थे इसीलिए। अगर नहीं बस होता तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता। कोई और कहीं जाना है तो जाने से पहले कितना ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि हाँ यहाँ जाना है, और जब वहाँ से लौटो तो फिर पूरा मूड ऑफ हो जाता है एकदम। तो पहले सबको बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, और यहाँ पे बाबू चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए सभी कोई वेट कर रहा था। चलो चलो भीतर चलो। राजेश हाँ टॉली को उठाया है, टॉली को हाँ किसी का सामान छूटा नहीं है ना? अंदर है वीडियो जोरदार हो गई। किसी का सामान छूटा नहीं है ना? बस पहुँच गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे, और बस थोड़ा दूर में पार्क हो गया था, ज़्यादा दूर में नहीं, थोड़ा सा ही दूर में। उसके बाद हम लोग आ गए अपने होटल में, जो कि हम लोग के लिए बुक किया गया था, और इसी में पार्टी होगा। तो मैं पहले ही आप लोग को थोड़ा बहुत डेकोरेशन दिखा दूँगी कि कैसा डेकोरेशन हुआ है, और कंप्लीट आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो ये डेकोरेशन हो चुका है, सेम डे है इसलिए डेकोरेशन हो गया है, और डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। रात के टाइम में और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब लाइट्स वगैरह ऑन रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब इसी फ्लावर्स का डेकोरेशन दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत बारिश हुआ था रात में, इसलिए सब कुछ भीग चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग पहुँच के मतलब एक रूम में 4 जन हैं शेयरिंग, और फिर हम लोग यहाँ पे फ्रेश हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज हम लोग को फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मतलब ये मेरे पति देव, मेरा भाई और मेरे देवर तीनों जन नीचे जा चुके हैं, और बेटा बेटी भी नीचे जा चुका है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैं और मेरे देवरानी बस रह गए। तो बस अब हम लोग निकलेंगे, फटाफट से ब्रेकफास्ट करेंगे जाके। और मैं पता नहीं क्यों पिंपल्स भी आने लग गया, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करने से पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। उसके बाद गाइस देखती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है, फिर मैं बताऊँगी आप लोग को कि ब्रेकफास्ट में क्या है। मेरा तो कोई आइडिया नहीं, ऐसे मतलब अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। आते ही सबको पानी, उसके बाद फिर तुरंत चाय, बिस्किट, टोस्ट, बहुत कुछ मिला। और मेरा क्या है बेटा, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ, इसलिए मैंने नहीं कि सभी कोई पिया, और ये चीज़ मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। अब उसके बाद से मैं जा रही हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट करने। सिंदूर थोड़ा डार्क लगा लेती हूँ, सिंदूर लाइट हो गया थोड़ा। भूख भी लगा बहुत जोर से, पहले फटाफट से मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोग। दे दो इसका हम लोग रूम में एक वॉशरूम है और 8-9 लोग एक साथ लगा है। हम लोग में टोटल 5 घंटा, और बच्चा मिला के 7 हम लोग मन भी उतना नहीं होता है ना, हम लोग कम होंगे पूरी ठंडा हो जाएगा। 2 जन मजा खत्म हो जाएगा और एक बाबू का यहाँ आते ही बदमाशी स्टार्ट हो गया, बहुत एंजॉय कर रहा था, पूरा खेल रहा था, स्पेस पूरा था तो उसके मन लगता था। मैं भी छोड़ देती, चलो अच्छा है, धूप भी है, खेलेगा तो अच्छा ही रहेगा। हम लोग सब कोई जा रहे हैं एकता से मिलने। ये तो वेंकट हॉल था, तो एकता घर यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। बस जाके वहाँ पे मिलते हैं, कैसे जाएंगे वो तो हम लोग को नहीं पता। गाइस मैं ब्लॉग पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।